हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मिता शंकर आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसके पैटर्न के बारे में, उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, उसका सिलेबस क्या है, उसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उसके हर एक चीज़ के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसके कुछ मेन पॉइंट के बारे में। जैसे यह कंडक्ट किया जाता है बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड के द्वारा। यह एग्ज़ाम स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है और इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों पेपर 2.5 घंटे का होता है। दोनों में 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। आगे हम बात करेंगे बिहार टीईटी के सिलेबस के बारे में। बिहार टीईटी के सिलेबस के बारे में डिटेल में जानने से पहले हमें इसके दोनों पेपर के बारे में कुछ मेन पॉइंट को जानना ज़रूरी है। पहला यह कि पेपर 1 जो है वो कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए प्राइमरी टीचर जो बनना चाहते हैं क्लास 1 to 5 के वो अप्लाई कर सकते हैं, और अपर प्राइमरी टीचर क्लास 1 to 6 के लिए जो 6 to 8 के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं वो पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम सिलेबस देखेंगे पेपर 1 का। इसमें पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। दूसरा है मैथमेटिक्स, 30 नंबर के प्रश्न आते हैं इनसे। पर्यावरण अध्ययन से भी 30 नंबर से, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 से भी 30-30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं। मेनली लैंग्वेज 1 में लोग अपनी मातृभाषा को ही रखते हैं। अब हम देखेंगे पेपर 2 के सिलेबस को। पेपर 2 में भी 30 नंबर का आता है बाल विकास का शिक्षा शास्त्र। लैंग्वेज 2 भी 30 नंबर का आता है, लैंग्वेज 1 भी 30 नंबर का आता है। और इसमें साइंस एंड मैथमेटिक्स या सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस जो होता है उससे 60 नंबर के प्रश्न आते हैं। लेकिन टोटल इसमें भी 150 नंबर का ही प्रश्न आता है। अब हम बाल विकास के शिक्षा शास्त्र जो है उसमें जो मेन पॉइंट है, जिस मेन पॉइंट से प्रश्न आता है वो हम देखेंगे। मैं इस सबको हिंदी में भी बताते चलूँगी। इसमें पहला है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। दूसरा पॉइंट है विकास की अवधारणा और उसका अधिगम के साथ संबंध। तीसरा पॉइंट है प्रकृति और पोषण के बारे में। इसका चौथा पॉइंट है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में। अगला है चाइल्ड सेंटर्स, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा। इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आते हैं इसमें, और क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता से क्वेश्चन आते हैं। इन सभी पॉइंट से एक एक क्वेश्चन हर बार आते ही है। मेनली जो मेन पॉइंट है जिससे हर बार क्वेश्चन आते हैं वो मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ। लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार से क्वेश्चन आते हैं। इसमें मेन जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के बारे में ही आता है। इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से प्रश्न आते हैं। ये सारे मेन पॉइंट हैं, इन सारों को आपको पढ़ के जाना है एग्ज़ाम में, तभी आप अच्छा अंक स्कोर कर सकते हैं। लैंग्वेज 1 का जो सिलेबस है वो कुछ वास्ट नहीं है। इसमें पहला है ग्रामर सेक्शन से मेनली नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सेक्स, वर्ब या फिर सिनोनिम्स बोलिए, वर्ड कॉम्बिनेशन बोलिए, यही सब मेनली आता है। अगला है प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, यही सब है। 4 लैंग्वेज स्किल है उससे क्वेश्चन आता है। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल जो है उससे आता है। टीचिंग मटेरियल TLM, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण, इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं। लैंग्वेज 2 का जो सिलेबस है वो भी कुछ ऐसा ही है। उसमें कॉम्प्रिहेंशन से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और फिर 15 नंबर का पेडागोजी से क्वेश्चन पूछा जाता है यानी शिक्षण शास्त्र से। शिक्षण शास्त्र में हम भाषा और अधिगम और अर्जन से क्वेश्चन पूछा जाता है, भाषा के अधिगम और भाषा के अर्जन से। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग से क्वेश्चन आता है। रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज से क्वेश्चन आता है। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम, डाइवर्स क्लासरूम में मेन चैलेंज है लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज और एरर्स, यही दोनों है, इसी से हर बार क्वेश्चन आता है। डिसऑर्डर से आता है, लैंग्वेज स्किल्स से आता है। इवैल्यूएशन मूल्यांकन, टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM से रेमेडियल टीचिंग,
इनसे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। टोटल 30 नंबर का आता है लैंग्वेज 2 से क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आता है टोटल। अब हम देखेंगे गणित का शिक्षण शास्त्र, इसमें ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री से मेनली आकार स्थिति की समझ, नंबर से नंबर्स एंड ऑपरेशंस आता है। करेंसी से मनी रिजॉल्व प्रॉब्लम पूछा जाता है। मेजरमेंट से आज तक लंबाई, चौड़ाई, भार, वॉल्यूम, इनके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आया है। गेम ऑफ स्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंटल मैथ प्रॉब्लम नया ऐड किया गया है और आगे इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेचर एंड नर्चर ऑफ मैथमेटिक्स, इससे हर बार क्वेश्चन आता है। इम्पोर्टेंस ऑफ मैथ्स टीचिंग, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मेथड्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, मैथमेटिकल लोकेशन इन करिकुलम, डायग्नोस्टिक उपचारात्मक, थ्योरेटिक टीचिंग एंड असेसमेंट मूल्यांकन, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एनालिसिस ऑफ एरर एनालिसिस से एंड लर्निंग रिलेटेड डिसऑर्डर से प्रश्न पूछे जाते हैं। पठन वैफल्यता डिसऑर्डर वगैरह आते हैं ना उनसे। और पर्यावरण अध्ययन में मेन 5 पॉइंट है, 5 थीम है। एक पहला है फैमिली एंड फ्रेंड, दूसरा है फूड, तीसरा है शेल्टर, चौथा है वाटर और पांचवा है ट्रैवल। इन पांचों से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 से 3 एग्जाम में। आगे है नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, रिलेशन फ्रॉम, इसका साइंस और सोशल साइंस के साथ क्या रिलेशन है, इसके पढ़ाने का सीखने का तरीका, पढ़ाने का नहीं, इसका एक्टिविटीज़ एंड प्रैक्टिकल वर्क के बारे में, इसका इवोल्यूशन कैसे किया जाता है, इसका टीचिंग इंग्रेडिएंट क्या है, इन सब के बारे में एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप हमें बताइए आपको कैसा लगा ये सारा जो मैं आपके साथ आज शेयर की हूँ। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक, इस चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको ऐसा और वीडियो चाहिए और नॉलेज चाहिए इस तरह का तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर